बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। इस जीत से गदगद ओवैसी अब पार्टी विस्तार में जुट गए हैं। ओवैसी ये पहले ही साफ कर चुके थे कि वो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव इस बार लड़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। लेकिन यहाँ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM गठबंधन करने को तैयार है। तो किस दल से तमिलनाडु में होगा AIMIM का गठबंधन, इस रिपोर्ट में देखिए। अगले साल की शुरुआत में 4 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी असम और केरल को छोड़कर देश के हर राज्य में चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तो पार्टी सीटों के चयन में भी जुट चुकी है और अब पार्टी की ओर से तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया गया है। तमिलनाडु में AIMIM कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि माइम यानी MNM के बीच गठजोड़ हो सकता है। दोनों दल के बीच इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। कमल हसन की पार्टी भी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। MNM की ओर से AIMIM को 25 सीटों का ऑफर दिए जाने की चर्चा है और ओवैसी की पार्टी इतनी सीटों पर लड़ने को तैयार भी है। जल्द ही AIMIM और MNM के बीच चुनावी गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तमिलनाडु में चुनाव 6 महीने में ही होने हैं, इसलिए ओवैसी जल्द ही तमिलनाडु का दौरा कर सकते हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपत्तूर, कृष्णागिरी, रमन्नाथपुरम, पुडुकोट्टई, त्रिची, मदुरै और तिरुनेलवेली में कई विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी इन्हीं सीटों में चुनाव लड़ सकती है। DB लाइव की रिपोर्ट।